उसी समय बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अभिमान हृदय तब आवा, अभिमान हृदय तब आवा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। देवताओं का अध्यक्ष बन गया कौन? उसी समय राजा दक्ष। कहते हैं ना, जब किसी को पद मिलता है ना तो साथ में अहंकार भी आ जाता है। रामचरितमानस में कहा गया बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, बड़िकार अधिकार जब राजा दक्ष ने पाया। क्या अधिकार पाया? सारे देवी देवताओं का अध्यक्ष बन गया। तो क्या हुआ? अति अभिमान हृदय, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा। तो अभिमान आ गया हृदय में। और क्या किया? भोलेनाथ को अपमान करने के लिए राजा दक्ष ने यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। भैया, राजा दक्ष ने भगवान भोलेनाथ को क्यों अपमान किया? अगर और उधर कथा में जाता तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। संक्षेप में वर्णन में भगवान के विवाह तक पहुंचता हूं, फिर कभी समय मिला तो बताऊंगा। जब राजा दक्ष ने यज्ञ करने लगा तो सारे देवी देवता जाने लगे, लेकिन देखिए जिधर से रास्ता थी ना उधर से देवी देवता लोग जाना बंद कर दिए। देवियां और देवता लोग जिधर से, कहते हैं कि जिधर से दुश्मन खड़ा हो उधर से ही जाता है। और साथ साथ में ये भी कहते जाता है कि तुमको नेता नहीं दिया क्या? हमको दिया है, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, तुमको नहीं दिया है क्या? आज सती जी कैलाश के ऊपर से सारे विमान गुजर रहे हैं। सती जी ने देखा, हे भगवान ये सब कहां जा रहे हैं, ये सब कहां जा रहे हैं? तो कुछ विमान नीचे उतरे कैलाश पे। सती जी ने पूछा कि आप लोग कहां जा रहे हैं? बोला नहीं तुझे पता नहीं है? बोला नहीं। बोला तुम्हारे पिता के यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, मुझे निमंत्रण मिला है, सभी को निमंत्रण मिल रहा है। क्या तुमको निमंत्रण नहीं मिला है क्या? तुमको निमंत्रण नहीं मिला क्या? हम लोग सभी लोग जा रहे हैं। हाँ हाँ, प्रसाद, लेकिन प्रसाद वितरण करेंगे, एक जो जा रहे हैं उनको प्रसाद दीजिए। क्या प्रसाद वितरण में सभी श्रोता उठ जाए? मैं कहता हूं आज मत उठिए, आधा घंटा समय दीजिए, कल चला जाऊंगा और फिर मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा क्या पता। क्या पता आपका राम नाम सत्य हो जाए चाहे मेरा हो जाए। इसलिए सुन लो भैया, गुस्साना नहीं, यही बात है। भोले बाबा भी तो कहते हैं उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना। भोलेनाथ कहते हैं उमा मेरा अनुभव है क्या? सब मिथ्या है, पूरा जगत मिथ्या है। अगर कोई सत्य है तो भगवान का नाम सत्य है। इसलिए तो सभी लोग कहते हैं क्या? राम नाम बोलो भाई, राम नाम, हर हर महादेव। इसीलिए कथा सुन लो भाई। अब क्या हुआ? सती जी ने कहा भोलेनाथ से, कथा में बढ़ता हूं, सती जी ने कहा भोलेनाथ से भैया आज शिवरात्रि करने का फल आपको तभी मिलेगा जब आप विवाह तक कथा सुनेंगे। इसलिए विवाह तक कथा सुन लीजिए, फिर 1 साल के बाद शिवरात्रि आने वाली है। भगवान भोलेनाथ से सती जी कहती हैं कि प्रभु आप हमें भी जाने दीजिए और आप भी चलिए। भोलेनाथ ने कहा देखो देवी, व्यक्ति को वहीं जाना चाहिए जहां से निमंत्रण आवे। ध्यान दीजिए कि यहाँ बहुत सुंदर संदेश छुपा हुआ है, आप लोगों का काम आएगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि कोई चिट्ठी उठी आई थी, पत्रिका आई थी निमंत्रण का। सती जी ने कहा निमंत्रण नहीं आया था, लेकिन फिर भी प्रभु चलिए ना। भगवान भोलेनाथ बोले कि निमंत्रण नहीं आया तो जाना क्या? तो सती जी कहती हैं यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु चाहे बोले हो नहीं संदेहा, चाहे बोले नहीं
दी है भगवान भोलेनाथ से कि हे प्रभु, यद्यपि मित्र प्रभु पुतु गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, प्रभु के यहाँ, गुरु के यहाँ अगर निमंत्रण नहीं भी आवे फिर भी बिना बुलाए ही जाना चाहिए। सती जी कहती है बिना बुलाए ही जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि मित्र, प्रभु, गुरु और पिता के यहाँ निमंत्रण नहीं अभी आए फिर भी बिना बुलाए जाना चाहिए। तुरंत भोले बाबा कहते हैं क्या? जहां विरोध मान जहां कोई, जहां विरोध जहां मान कोई, जहां कहे कल्याण न होई, जहां कहे कल्याण न होई। भोले बाबा कहते क्या? हाँ, भोले बाबा कहते सती जी से कि हाँ, मित्र, प्रभु, गुरु, पिता निमंत्रण नहीं भी दे फिर भी जाना चाहिए, लेकिन जहां विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण ना हो। अगर गुरु विरोध मानता है, पिता अगर विरोध मानता है, मित्र अगर विरोध मानता है, तो कतई नहीं जाना चाहिए, भोले बाबा कहते हैं। और तुम्हारे पिता ने हमसे विरोध माना है, हम ही को अपमान करने के लिए तुम्हारे पिता ने तो यज्ञ किया है। जहां विरोध मान जहां कोई, जहां विरोध जहां मान कोई, जहां करे कल्याण न होई, जहां करे कल्याण न होई। बहुत भोले बाबा ने समझाया, आज फिर समझा रहे, लेकिन सती जी आज फिर नहीं मान रही है। आज फिर भोले बाबा समझा रहे हैं। बोले प्रभु, आज सती जी इस तरह बोल रही है, आज कहने के तरीका अलग है क्या? ये नहीं कह रही है। मालूम है, जो माताएं होती ना अपने मायके की बड़पना बोध करती हैं। हमारे मायके में ये है, ये है, ये है, हमारे यहाँ तो ऐसी पूजा होती है, तुम्हारे यहाँ तो ऐसी। अपने मायके की बहुत बड़ाई कर रही है। लेकिन आज सती जी ने ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। आज सती जी ने क्या कहा? हे भोले बाबा, आज आपके ससुर जी यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, इसलिए चलिए प्रभु। भोले बाबा ने कहा कि स्त्री का स्वभाव ही है कि हट, स्त्री हट, बाल हट, योगी हट। इस हट से जितना मुश्किल है, स्त्री के स्वभाव ही है कि संदेह करना। अगर मोबाइल में फोन आ रहा है, अगर आपका मालिक का, तो समझेगा कि कोई और फोन नहीं आ रहा, किसी और दूसरे का तो फोन नहीं आ रहा, तो फिर फोन जाके चेक करेगी। स्त्री का स्वभाव ही संदेह करना। लेकिन एक चीज बता देते हैं, स्त्री का जो हृदय होता है बहुत ही कोमल होता है। भाई बड़ाई मतलब बुराई के साथ साथ बड़ाई नहीं करेंगे तो फिर मुझे सुनना पड़ेगा। बिहारी लाल की प्रभु, आपके ससुर की यहाँ भी यज्ञ हो रहा है, चलना पड़ेगा। भोले बाबा बोले कि ये नहीं मानने वाली है। तो सती जी को तुरंत विदा कर दिए। भोले बाबा ने कुछ गण दे करके, नंदी वगैरह, श्रृंगी वगैरह सबको गण दे के विदा कर दिए। और राजा दक्ष के यहाँ पे सती जी चल दें। सती जी सोचती हैं, घूम के देखती हैं कि भोले बाबा का तैयार हो जाए तो ठीक ही होता है। कहते प्रभु मैं जा रही हूँ। भोले बाबा कहते जाओ जाओ। फिर सोचती कि नहीं मानेंगे, फिर सोचती है सती ये फिर मान ले, प्रभु जा रही हूँ, जाओ ना। सती जी बहुत दूर तक चली गई। सती जी भोले बाबा सोचे कि अब नहीं घूमेगी सती जी गई दक्ष के यहाँ पे, और वहां पे राजा दक्ष से ही मुलाकात पहले हो गई। राजा दक्ष से जैसे ही मुलाकात हो गई, तो जैसे ही राजा दक्ष ने सती को देखा, वैसे ही पूरे हृदय में आग उठ गई और अपने पुत्री को देख करके मुंह मोड़ लिया और चले दिया। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी कहाँ न जाए, चाहे कंचन बरसे, तुलसी कहाँ न जाए, चाहे कंचन बरसे। तुलसी बाबा कहते आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने। मान लो मैं आपके घर में आया हूं,
मेरे आने से आपको अगर खुशी नहीं है, आंख में थोड़ा प्यार का आंसू नहीं है, तो तुलसी बाबा कहते हैं वहां चाहे सोना क्यों ना परस रहा हो वहां पे मत जाओ। मेरे आने से अगर आपको दुखी है तो हमें नहीं जाना चाहिए। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं आवत ही हर से नहीं 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 सने, आवत ही हर से नहीं 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 सने, तुलसी कहा न जाइए जय कंचन बरसे में। कहते मेरे आने से अगर खुशी आपके हृदय में नहीं है, चाहे वहां सोना पकड़ा, मुझे जाना नहीं चाहिए। बस बहुत जल्दी मैं शिव विवाह करवा दूंगा, तुरंत योगाग्नि भस्म कर देता हूँ, क्योंकि समय अतिक्रमण हो रहा है। क्या करूं, रोज मेरे साथ ये बीमारी हो जा रही है। श्रोताओं से मैं रूप अच्छे से नहीं हो पा रहा हूँ, मैं सभी को क्षमा चाहता हूँ। क्या कहूँ, अब तुरंत मैं बहुत जल्द राजधानी की तरफ से विवाह करवाता हूँ। फिर सादर भले मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुस्कादा, सिर्फ माँ ही है जो पुत्री से प्रेम से मिला, और बाकी बात राजा दक्ष के यज्ञ में कोई भी प्रेम से सती से नहीं मिला। सती जी जग में गई, देखा कि सारे देवी देवता की स्थान वहां पे है। सती जी ने देखा कि भोले बाबा का सिर्फ स्थान नहीं है। सती जी ने तुरंत आग बबूला हो गई और तुरंत पूरे समाज को संबोधित किया, सुनहु सभा तद सकल मुनिंदा, सुनहु सभा तद सकल मुनिंदा, सुनहु सभा तद सकल मुनिंदा, हे सभासदों ध्यान से सुनो, जिसने कहा जिसने सुना शंकर की निंदा, सो भल तुरंत लाभ सबका, सो भल तुरंत सो भल तुरंत लाभ सबका, भले बात बचता जिसने सुना शंकर की निंदा, उसको फल तुरंत मिलेगा, तुरंत उसको फल मिलेगा। तुरंत सती मां ने क्या किया, अपनी जो लोग कहते कि हवन कुंड में कूद गई, हवन कुंड में नहीं कूदी थी। हम लोग क्या बोलते हैं, चित्त जल पावक गगन समीरा, आग से ये शरीर बना है, मिट्टी से बनी है, हवा से बना है, पानी से बना है, आकाश से बना है। तो हृदय, हमारे हृदय में आग जो है, उस योगाग्नि को सती जी ने निकाला और तुरंत अपने शरीर को भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया, भयंकर हाहाकार मच गया। नारद जी ने तुरंत समाचार दिया भोलेनाथ को, भोलेनाथ ने जटा उठाकर पटक दिया जमीन पे। फिर भद्र का अवतार लिया, फिर भद्र ने आकर के पूरे राजा दक्ष के यज्ञ को ध्वंस कर दिया। संक्षेप में जा रहा हूँ, और राजा दक्ष को पकड़ा, सर को धड़ से अलग कर दिया। बोल शंकर भगवान की। उसके बाद सती मरत हरि सब नहीं, भैया सती ने मरते समय भगवान भोलेनाथ से कहा, क्या कहा कि हे भगवान, हे विष्णु, हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं तो अपने शरीर को त्याग रही हूँ, लेकिन जन्म जन्मांतर तक मेरे पति शिव ही बने, यही मुझे आशीर्वाद दीजिए। कहीं कारण ही गृह जाई, कारण ही पार्वती तनय काई, प्राची पंचायत के मुखिया जी ने पुनः फिर 500 का राम जी के चरणों में दिए हैं। सब एक जोरदार एक बार ताली लगा लीजिए भैया, 5-5 का नोट दे रहे हैं, प्रेम से लगाइए।